हिमाचल में युवक ने फर्जी सर्टिफिकेट से हथियार ली सरकारी नौकरी। विजिलेंस जांच में खुला बड़ा खेल। नमस्कार, न्यूज़ क्लब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहन। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी भर्ती प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों की सत्यता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर जिले में एक युवक ने कथित तौर पर फर्जी ईडब्ल्यूईएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। हैरानी की बात यह है कि इस प्रमाण पत्र की मदद से उसने टीजीटी शिक्षक पद पर नियुक्ति भी प्राप्त कर ली, जबकि वह श्रेणी का वास्तविक पात्र नहीं था। मामला का खुलासा होने के बाद अब आरोपी के खिलाफ विभिन्न पुलिस धाराओं के साथ आपराधिक दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुप्त रूप से इसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे पता चला कि नौकरी हासिल करने के लिए आवेदन करते समय आय संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि आय दिखाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ लिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और थी। विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने उन वास्तविक जरूरतमंद और गरीब अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय को भी उजागर कर दिया है जो ईडब्ल्यूईएस श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और अन्य सुविधाओं के पात्र होते हैं। एक फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए न केवल सरकारी नौकरी हासिल की गई, बल्कि उस सीट पर किसी वास्तविक हकदार उम्मीदवार का अवसर भी छीन गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले आरक्षण और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कमजोर करते हैं तथा पात्र उम्मीदवारों के अधिकारों पर सीधा प्रहार करते हैं। मामले में आरोपी का पक्ष भी सामने आया है। उसका कहना है कि उसने नौकरी ज्वाइन करने के करीब 15 दिन बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। आरोपी के अनुसार जांच के दौरान जब उसके पिता की आय को भी कुल पारिवारिक आय में शामिल किया गया तो निर्धारित सीमा से अधिक आय होने की बात सामने आई। हालांकि जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि आवेदन केस में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में दी गई जानकारी कितनी सही थी और क्या जानबूझकर तथ्यों को छुपाया गया था। इस मामले के सामने आने के बाद सरकारी भर्तियों के प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों का मानना है कि यदि इसमें रहते जांच नहीं होती है तो यह मामला कभी सामने नहीं आता और एक अपात्र व्यक्ति सरकारी नौकरी के लाभ उठाता रहता। फिलहाल पुलिस और विजिलेंस एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही है तथा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दस्तावेजों में गड़बड़ी किस स्तर पर हुई और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।